जो वीडियो क्लिप आपने देखा, अब इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद बहुत सारे सवाल आपके जहन में और दिमाग में चल रहे होंगे कि ये वीडियो क्लिप है क्या, लड़की क्यों दौड़ रही है पुलिस महकमे के पीछे, क्यों डीआईजी साहब की गाड़ी के आगे जाके कूद पड़ती है। पूरे 20 पुलिस वाले इस लड़की को पकड़ रहे थे, फिर भी पकड़ने में नाकामयाब हुए और लड़की कूद कर डीआईजी के गाड़ी के आगे जा पहुंची। दरअसल दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां डीआईजी साहब जब खुर्जा थाने क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो एक पीड़िता उसी थाना क्षेत्र के मामले को लेकर के बहुत दिनों से बहुत परेशान थी और वहां की पुलिस को हर दिन वो दोषी मानती थी और वहां की पुलिस से हर दिन वो दरख्वास्त करती थी कि आप जल्द से जल्द मेरे मुलजिमों को आप लाओ, पकड़कर उनको फांसी पे चढ़ाओ, उनको सजा दिलवाओ। लेकिन उस खुर्जा थाने की जो पुलिस थी, वहां की जो पुलिस थी, उस पुलिस लोग आराम से चुपचाप बैठकर ना तो किसी बात का चर्चा कर रहे थे, ना तो कुछ कर रहे थे, उल्टा लड़की को ही वहां से भगा दे रहे थे। लड़की कई दिनों से बहुत परेशान थी और इत्तेफाक से खुर्जा थाना क्षेत्र में ही डीआईजी साहब, जिनका नाम कालानील नैथानी है, वो अपनी गाड़ी से पूरी पुलिस महकमे को लेकर थाने का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो लड़की वहां पर खड़ी थी। जैसे डीआईजी साहब निरीक्षण करके थाना से गेट के बाहर उनकी गाड़ी निकलती है, बाहर पूरे पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी। लड़की कूदते हुए, लोगों को फांदते हुए और दौड़ते हुए डीआईजी साहब के पास जा पहुंची। डीआईजी साहब ने जब उस लड़की को देखा कि लड़की बहुत परेशान है, आखिर क्यों इतना दिक्कत है, क्यों इतना रो रही है, पुलिस को फाड़ते हुए कूदते हुए उनके ऊपर आ रही है, तो जरूर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी। डीआईजी साहब तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और लड़की से पूरे मामले के बारे में जानते हैं और लड़की पूरा बोलती है कि साहब मेरे 4 मुलजिम हैं, मुझे उन्होंने बहुत परेशान किया, मेरे साथ गलत काम किया और मैं परेशान हो गई हूं। मैंने मुकदमा भी किया है, तमाम प्रकार की चीजें भी की है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और लोग मोछों पे ताव देकर खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और कहते हैं कि ज्यादा कुछ करेगी तो फिर तेरे साथ उसी तरीके से गलत काम करूंगा। साहब मैं क्या करूं, मैं जीऊंगी नहीं। डीआईजी साहब जैसे इस बात को सुनते हैं तुरंत तो लड़की से सीधा कहते हैं कि आप लिखित में एक दरख्वास्त मुझे दे दो और उसके बाद जितने भी पुलिस वाले उस चीज में दोषी पाए जाते हैं सबको डीआईजी साहब ने खरी खोटी जबरदस्त सुनाई और तुरंत निर्देश दिया कि मात्र कुछ ही घंटों के अंदर लड़की जिन भी दोषियों के ऊपर आरोप लगा रही है, पहले तो पुलिस उनको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके लाने के बाद उनसे पूछताछ किया जाए, सबूतों के आधार पर उन लोगों को तुरंत जेल भेज दिया जाए। लड़की ने जब डीआईजी साहब के जुबान से ये न्याय भरी बातें जब सुनी तो लड़की तुरंत पूरा परेशान हो गई और रोने लगी, रोकर हाथ जोड़कर कहने लगी साहब आप सच में वर्दी में एक भगवान हो। आज मुझे लग गया कि ऊपर वाले में सच में ईश्वर है, क्योंकि मैं हर दिन जब घर से निकलती थी तो मैं यही सोच कर निकलती थी कब इन हैवानों को ऊपर वाला सजा सुनाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने आपको भेज दिया है और अब मुझे न्याय मिल जाएगा। और उसके बाद डीआईजी साहब ने तुरंत महिला कांस्टेबलों को निर्देश दिया लड़की को पहले कुछ खिलाया पिलाया जाए, पानी वगैरह पिलाया जाए और लड़की को बाइज्जत आराम से उसे उसके घर पर छोड़ दिया जाए। लड़की ने जब ये सारी चीजों को देखा, वहां के लोगों ने जब ये सारी चीजों को देखा तो लोग सच में हैरान हो गए, डीआईजी साहब को सैल्यूट करने लगे कि भाई डीआईजी अगर हो तो ऐसा कि नॉन स्टॉप जो फैसला इनको लेना चाहिए था अपने पावर, अपने वर्दी के दम पर, वो पावर उन्होंने दिखा दिया, वो फैसला उन्होंने ले लिया। क्या कहना चाहोगे इस डीआईजी साहब के बारे में यार? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उस लड़की के बारे में भी कमेंट करना जो लड़की लगातार कई महीनों से पुलिस के चक्कर लगा रही थी कि उसके मुलजिम बाहर घूम रहे हैं, उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है और अंततः भगवान के रूप में डीआईजी साहब पहुंचते हैं। लड़की उनके आगे दौड़ कर जाती है, गिड़गिड़ाती है, उसके बाद डीआईजी साहब उनको न्याय दे देते हैं। कमेंट करना दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।